मृत्युलोक के हर प्राणी को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार दंड और मानसिक यातना अनिवार्य रूप से भुगतने पड़ते हैं। उस समय जो अपने कष्टों को हमारा स्मरण करते हुए सहन कर लेते हैं, उनके कष्टों को और दुखों को दूर करना हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। नारायण नारायण। हे प्रभु, महारानी सुनीति को पूर्व जन्मों के कष्टों से अधिक तो शनिदेव का अहंकार पीड़ित कर रहा है। नारद, शनिदेव के हर कार्य में उनका अहंकार और दूसरों को पीड़ित करने की ही कामना होती है। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो विध्वंसक शक्ति संपन्न उनका कुदृष्टि प्रधान अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। किंतु वे कब तक ऐसा करते रहेंगे स्वामी? महादेवी, शनिदेव भी हमारी दृष्टि का एक अंग हैं। उनके आचरण और दुष्कर्मों को देखकर उद्विग्न ना हो। जगदीश्वर के जगत में शनिदेव का आचरण अनुचित है। क्या उन पर अंकुश लगाना उचित नहीं होगा? महादेवी, शनिदेव के आचरण से आप व्यग्र हो गई हैं। इसी कारण वास्तविकता को समझने की इच्छुक नहीं हैं। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो जगत पालक के नाते हमारी इच्छा से ही घटता है। हमारे इच्छा संसार से शनिदेव का आचरण अलग नहीं है। महादेवी लक्ष्मी और परम भगवत भक्त नारद, आप दोनों ही इस सत्य से अपरिचित नहीं हैं। ये संसार मेरी लीला मात्र है। स्वामी, आपके लीला संसार में शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियों को प्रोत्साहन क्यों प्राप्त हो रहा है? देवर्षि नारद, क्या आप भी अपनी माता जैसा ही प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं? प्रभु, पुत्र अपनी मां से तो विपरीत हो नहीं सकता। जब इस संसार के कण कण को आपसे गति प्राप्त होती है तो शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियों का क्या काम? नारायण नारायण। नारद, तुम्हें ज्ञात है इस संसार की रचना हमने क्यों की? हमें विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों इस सत्य से अपरिचित होगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे सुनने के लोभ में तुम दोनों अपना अज्ञान प्रदर्शित कर रहे हो? स्वामी, इस संसार के समस्त कारणों के कारण आप हैं। आपके श्रीमुख से निकली मधुर वाणी को सुनने का लोभ भला हम कैसे त्याग सकते हैं? नारायण नारायण। और प्रभु, हमारे लोभ का दूसरा कारण यह भी है कि हम भक्तों पर प्रसन्न होकर कोई न कोई रहस्य आप किस प्रसंग पर खोल दें। चतुर नारद, तुम्हारी चतुराई अब महादेवी लक्ष्मी के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करने लगी है। सुनो, मुझ इस इच्छा संसार को रचने की प्रमुख लीला का कारण है प्राणी मात्र में सत्य, सदाचार, सद्विचार, सत्कर्म और सद्भावना की अलग जगाना। नारायण नारायण। प्रभु, क्या सत्य, सदाचार, सत्कर्म, सद्भावना और सद्विचार की अलख शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियों के माध्यम से जगेगी? हाँ नारद, शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियां ही मेरी इच्छा को पूर्ण करने का माध्यम बन जाती है। किस प्रकार? महादेवी, यदि सुनीति के जीवन में आज के जैसा भयानक संकट काल न आता तो क्या वैकुंठ में उसकी चर्चा होती? क्या महादेवी लक्ष्मी उसके भविष्य को लेकर चिंतित होती?
और क्या देवर्षि नारद सुनीति के सौभाग्य को लेकर विचलित होते? ज्ञात है कि सुनीति की पुकार वैकुंठ में कब पहुंची? कब? जब शनिदेव स्वयं सुनीति के सौभाग्य के विरुद्ध शत्रु भाव से खड़े हो गए। वास्तव में शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियां ही मेरे इस लीला संसार में मेरे भक्तों की कठिन परीक्षा लेने का कार्य करती हैं। नारायण नारायण। किंतु त्रिलोकीनाथ, शनिदेव का अहंकार इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। हम इस सत्य को स्वीकार करने के इच्छुक भी नहीं हैं। किस कारण? महादेवी, जिस दिन शनिदेव को इस परम सत्य का ज्ञान हो गया, उस दिन वे अपनी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि पर विश्वास करना छोड़कर आप और देवर्षि नारद की भांति भगवत भक्ति में लीन हो जाएंगे। तब अपने लीला संसार को अपनी इच्छा अनुसार गति देने के लिए हमें एक और शनिदेव का निर्माण करना पड़ेगा। इसी कारण हम शनिदेव के कार्य में बाधा पहुंचाने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सुनीति का क्या होगा स्वामी? महादेवी, हमें अपने भक्तों की रक्षा करना भली भांति ज्ञात है। हमारी इच्छा के अनुसार शनिदेव सुनीति के सौभाग्य के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वे हमारी इच्छा से ही इस कार्य में एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के पश्चात ठहर जाएंगे। नारायण नारायण। अर्थात तब महारानी सुनीति की शनिदेव की कुदृष्टि से रक्षा होगी और वे अपने निश्चित सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। तुम्हारे कथन से ऐसा प्रतीत होता है नारद कि अब तुम हमारी भावना को भली भांति समझ गए हो। नारायण नारायण। तो अब इस क्षण के पश्चात धैर्यवान महारानी सुनीति के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होगा और भविष्य में जो कुछ भी होगा वो सुनीति के पक्ष में शुभ ही होगा। हे अंतर्यामी, शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियों के वास्तविक रहस्य को आपके श्रीमुख से सुनकर नारद का जीवन धन्य हो गया। अब मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। महादेवी, हमें विश्वास है कि अब आप सुनीति के सौभाग्य को लेकर उद्विग्न और विचलित नहीं होंगी। स्वामी, आपके मनमोहन स्वरूप का दर्शन ही समस्त चिंताओं का नाश कर देता है। शनिदेव की वास्तविकता और सुनीति का भविष्य जानकर मेरा मन परम आनंदित हो गया। आप धन्य हैं स्वामी। महारानी जी, ठहरो साथी ठहरो। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्षमा करें, मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका। रथ पर पधारिए महारानी जी। महाराज उत्तानपाद ने वन भवन में आपके स्थायी निवास का प्रबंध किया है। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसे हम सभी प्रजाजन क्षुब्ध हैं। स्वयं महाराज अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहे हैं। महारानी जी, आपका हृदय विशाल है। जो दोषी हैं आप उन्हें अवश्य क्षमा कर देंगी। महामंत्री जी, मैं अपने कर्म और भाग्य के अतिरिक्त किसी और को दोषी नहीं मानती। मैंने निश्चय किया है कि दुख और संकट का ये समय
मैं अपने आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना में बिता दूंगी। किंतु महारानी जी, मुझे प्रभु के अतिरिक्त किसी की दया की आवश्यकता नहीं है। आप महाराज का भेजा हुआ रथ लेकर लौट जाएं। महारानी जी, आपके राजमहल छोड़ने के पश्चात महाराज विचलित, उद्विग्न और व्यग्र हैं। यदि वे सुनेंगे कि आपने रथ और वन भवन को स्वीकार नहीं किया तो उनकी चिंता और अधिक बढ़ जाएगी। महामंत्री जी, आप महाराज से कहें कि वे मेरे विषय में किसी प्रकार की चिंता ना करें। मेरे रक्षक स्वयं भगवान विष्णु हैं। मेरे साथ वही होगा जो त्रिलोकीनाथ की इच्छा होगी। नहीं महारानी जी, मैं आपको इस भयानक वन प्रदेश में इस प्रकार गमन करने नहीं दूंगा। आप हट ना करें महामंत्री सुदत्त। महारानी जी, पुत्र यदि माता से हट नहीं करेगा तो किससे करेगा? स्थितियों के सम्मुख विवश होकर आज कंपिला की परंपराएं परिवर्तित हो रही हैं, किंतु मैं तो परिवर्तित नहीं हो सकता महारानी जी। आज तक समस्त कंपिला वासियों ने आपसे अपनी माता और महाराज से पिता का स्नेह प्राप्त किया है। अब वे संबंध समाप्त हो गए हैं। नहीं महारानी जी, नहीं। माँ और पुत्र के संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकते। आयु में भले आप मुझसे छोटी हो, किंतु सत्य तो यही है कि आपके संस्कारों को पाकर कंपिला देश धन्य हो गया। आप त्याग की देवी हैं, ममता की मूर्ति हैं, प्रजावत्सल हैं। मुझे इस प्रकार निराश न करें महारानी जी, अन्यथा क्या? यदि आपने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया तो मैं अस्वस्थ महाराज की चिंता को छोड़कर इसी वन में हट ठान कर बैठ जाऊंगा और कभी कंपिला लौटूंगा ही नहीं। क्या कहा आपने? स्वामी, महाराज अस्वस्थ है? क्या हुआ उन्हें? उत्तर दे महामंत्री, क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ महाराज को? पटरानी सुरुचि के हट के कारण जब विवश होकर आपने राजमहल का त्याग कर दिया तो उन्हें गहरा आघात लगा। एक बार तो वे अचेत भी हो गए और चेतना लौटने पर आपका ही स्मरण करते हुए उन्होंने मुझे आपकी गुप्त सहायता करने का आदेश दिया। अब कैसा स्वास्थ्य है स्वामी का? मैं अभागन तो उन्हें देखने भी नहीं जा सकती। महारानी जी, राजवेद जी ने महाराज का उपचार प्रारंभ कर दिया है। यदि सब कुछ सामान्य रहा तो प्रातः तक महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। सामान्य तो तब होगा महामंत्री जी जब वो दुष्टा सुरुचि सामान्य रहने देगी, तब ना। सुखिया माई, पटरानी के लिए आप शब्द निकालकर विष्णु भक्ति में लीन मन को क्यों मैला कर रही हो? मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज के अस्वस्थ होने से सुरुचि भी व्यग्र होगी। वे एक बार महाराज को देखने अवश्य आई थी, किंतु उसके पश्चात उन्होंने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया है। वत्स देश की दासियां भी भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। महामंत्री जी, ऐसी स्थिति में महाराज को अकेला छोड़ना उचित नहीं है। मैं स्वयं कंपिला नहीं लौट सकती, किंतु आप तो महाराज के समीप रहें। महारानी जी, जब तक आप वन भवन में सकुशल नहीं पहुंच जाती, तब तक यशोदत्त अपना मुख महाराज को नहीं दिखाएगा। बिटिया रानी, ज्ञात नहीं समय हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। हमें महाराज के प्रस्ताव का सम्मान करते हुए शीघ्र ही वन भवन पहुंचना उचित होगा। पधारिए महारानी जी। महारानी सुनीति की जय हो। महामंत्री जी, मुझे इन सेविकाओं की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ मेरी सुखिया माई है। महारानी जी, इन सब व्यवस्थाओं के पीछे महाराज की ही इच्छा है।
महामंत्री जी, पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु की व्यवस्था के अनुसार पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को एक निश्चित समय के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना आवश्यक है। आप इसे मेरा वानप्रस्थ मान ले। मुझे सेवक और सेविकाओं की आवश्यकता नहीं है। महारानी जी, ये वन बालाएं, ये सेविकाएं पहले से इस वन भवन में नियुक्त हैं। कंपिला राज की ओर से प्रतिमास इन्हें वेतन भी दिया जाता है। इस वन भवन में रहने वालों की सुरक्षा के लिए इनका रहना अनिवार्य है। इन्हें इस वन के चप्पे चप्पे का पूरा ज्ञान है। भयानक से भयानक वन पशु भी इन वन बालाओं के मित्र हैं। ये आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगी। फिर भी यदि आपकी इच्छा न हो तो मैं इन्हें सेवा से हटा देता हूँ। बिटिया रानी, यदि तुम्हारे आदेश के कारण महामंत्री सुदत्त जी ने इन वन बालाओं को वन भवन की सेवा से हटाया, तो तनिक सोचो, ये कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? नहीं महामंत्री जी, ये वन बालाएं मेरी सखियां बनकर मेरे साथ ही रहेंगी। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। मैं समय समय पर आपकी सेवा में उपस्थित होता रहूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महामंत्री जी, महाराज के स्वास्थ्य का शुभ समाचार किसी भी प्रकार मुझे शीघ्र ही भिजवा दे। जो आज्ञा महारानी जी। बिटिया रानी, यहाँ का वातावरण शांत और सुंदर है। हम दोनों मिलके पूर्ण समर्पण के साथ अपने आराध्य श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। वे हम पर प्रसन्न होके तुम्हारे कष्टों का अंत करेंगे। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायण। सुखिया माई, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरे पेट में कुछ हो रहा है। सुखिया माई, हमारे प्राण संकट में हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। जब हर्ष और आनंद का अवसर आया तो भला हम क्यों न प्रसन्न होंगे। हमने अभी अभी तुमसे कहा था ना, श्री भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करो, वे हमारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। जगदीश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारे कष्टों का अंत हो गया। तुम बावली तो नहीं हो गई सुखिया माई? बावली तो हो गई हूँ बिटिया रानी, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, जिस युवराज के लिए तुमने अपने आप को इतने भयानक संकट में डाल लिया, उसका आगमन तुम्हारी कोख में हो गया है। फूल सा राजकुमार आएगा, मैं उसे झूले में झुलाऊंगी, उसे लेकर झूमूंगी। पर सुरुचि, किंतु महाराज तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। इस बात की सूचना पटरानी सुरुचि को देनी ही होगी। उत्तर दे महामंत्री सुदत्त, क्या सुनीति को रथ में बिठाकर वन भवन छोड़ने आप राजाज्ञा से गए थे? हम बार बार पूछने के आदी नहीं है सुदत्त, उत्तर दें। हाँ महारानी। तुम कंपिला देशवासियों की स्मरण शक्ति इतनी क्षीण क्यों है? कितनी बार तुमसे कहा गया है कि हम महारानी नहीं, कंपिला देश की पटरानी है, पटरानी।
पटरानी कहकर पुकारा करो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि सुनीति से पटरानी पद छीन लिया गया है? सच सच बताओ महामंत्री सुदत्त, क्या राजाज्ञा तुम्हें स्वयं महाराज ने दी थी अथवा तुम अपनी इच्छा से सहायता करने गए थे? क्षमा करें पटरानी जी, आज्ञा स्वयं महाराज ने दी थी। महाराज, अब आप जा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि सुनीति अब महाराज की धर्म पत्नी नहीं रही है। उसकी किसी प्रकार की सहायता कंपिला देश के विरोध समझा जाएगा। कह रही हो? जी पटरानी। तुम्हें ये सूचना कैसे मिली? पटरानी, सुनीति और सुकिया के महल से निकलते ही आपकी आज्ञा के अनुसार चारों ओर वत्स देश के विश्वासी सेवक लगा दिए गए थे। इस बूदनी से तो आप भली भांति परिचित हैं। यह अशुभ सूचना यही लेकर आई है। वास्तव में ये सूचना अशुभ है। स्मरण रहे, किसी भी मूल्य पर ये सूचना महाराज तक ना पहुंचे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। आप निश्चिंत रहे पटरानी। बुधनी, आज्ञा पटरानी जी। तुमने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया है। ध्यान रहे, सुनीति के हर कार्य की सूचना मुझ तक पहुंचती रहे। जो आज्ञा पटरानी जी। जाओ। महाराज की जय हो। महामंत्री सुदत्त, आपने महारानी सुनीति को सुरक्षित वन भवन पहुंचा दिया ना? जी महाराज, किंतु मेरे इस कार्य से पटरानी जी प्रसन्न नहीं है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। अवश्य। महाराज, महारानी सुनीति को इस प्रकार राजमहल से निकाले जाने का समाचार प्रजावासियों तक पहुंच चुका है। प्रजा में रोष व्याप्त है। क्षमा करें महाराज, प्रजा इसके लिए आपको। आप अपनी बात निसंकोच कहें। महाराज, प्रजा आपको दोषी मान रही है। स्थान स्थान पर इसी बात को लेकर राज कर्मचारियों को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। महाराज, अब आपको प्रजा के इस रोष को शांत करने के लिए कोई उपाय करना होगा। प्रजा का रोष अनुचित नहीं है। महारानी सुनीति से हमारी प्रजा मां के समान प्रेम करती थी, किंतु परिस्थितियों के सन्मुख विवश होकर हमें ऐसा कठोर निर्णय करना पड़ा। अब हम इच्छुक होने पर भी महारानी सुनीति को यहां लौटा लाने में असमर्थ हैं। सत्य तो ये है कि महारानी सुनीति ने हमारा दूसरा विवाह करवा के हमें धर्म संकट में डाल दिया। न तो हम महारानी सुनीति को प्रसन्न कर पाए और न ही पटरानी सुरुचि हमसे प्रसन्न है। अब आप ही बताएं, प्रजा के रोष को शांत करने का हम क्या उपाय कर सकते हैं? महाराज, आपसे कुछ कहना मेरा अधिकार तो नहीं है, किंतु यदि आप अन्यथा न ले तो एक निवेदन कर सकता हूं। महामंत्री सुदत्त, आज आप कैसी औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? कंपिला के राज परिवार में तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता। क्षमा महाराज, कंपिला की परंपराओं से अधिक समस्त राज कर्मचारियों को वत्स देश की परंपराएं स्वीकार करनी पड़ रही हैं। आप कुछ निवेदन करने वाले थे? जी महाराज, आपको महारानी सुनीति की सुख सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक है। स्वयं उनके समीप जाकर उन्हें सांत्वना देना उचित है। हम आपके विचार से सहमत हैं महामंत्री जी। हम शीघ्र ही वन भवन जाकर महारानी सुनीति से भेंट करेंगे।
ऐसा करने से प्रजा का रोष भी शांत हो जाएगा। महामंत्री जी, आप हमारे वन भवन जाने का प्रबंध करें, किंतु स्मरण रहे हमारी यह यात्रा गुप्त रहेगी। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज शीघ्र चलें, पटरानी जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, वे बेसुध और अचेत हो रही हैं। चेतना आने पर आपका ही नाम स्मरण कर रही हैं। शीघ्र चलें महाराज। स्वामी, स्वामी, पटरानी जी, महाराज पधार गए हैं। स्वामी, क्या हुआ महारानी स्वामी। सुरुचि? मेरे प्राणों पर आ गई है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। महामंत्री जी, जी महाराज। शीघ्र राजवैद्य को बुलाएं। यकायक महारानी को क्या हो गया? मुखरी, चंदा, मुझे कुछ देर के लिए महाराज के साथ अकेला छोड़ दो। मुझे महाराज से कुछ निवेदन करना है। जाओ। जो आज्ञा। महारानी, क्या निवेदन करने की इच्छुक हैं आप? महाराज, यदि इसी प्रकार तड़पते हुए मेरे प्राण इस शरीर से निकल गए तो क्या आप पुनः अपनी प्रिय सुनीति को पटरानी बना लेंगे? ऐसे अशुभ वचन न बोले महारानी। आपका मन अभी भी मुझे पटरानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा महाराज। आप सुनीति को ही पटरानी मानते हैं, इसी कारण आप मुझे महारानी कहकर बुला रहे हैं। आप अस्वस्थ हैं, अधिक बोलना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। मैं अब ये दुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छुक नहीं हूँ। मेरे प्राण निकल जाए तो उचित होगा। पटरानी सुरुचि, आप भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखें। वे जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सब का हित छुपा है। इस प्रकार निराश होकर आप हमारे आराध्य भगवान विष्णु की कृपा की उपेक्षा कर रही हैं। आपकी आराध्य की कृपा मुझे नहीं, सुनीति को ही मिलेगी। मुझे भली भांति ज्ञान है महाराज कि आप सुनीति की मंगल कामना करते हैं। इस प्रकार आपको ईर्ष्या करना शोभा नहीं देता है पटरानी सुरुचि। आप सुनीति के त्याग को क्यों नहीं देखती? मनुवंश के भविष्य और कंपिला देश के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। त्याग, त्याग, त्याग। महाराज, ये त्याग नहीं था, अपितु ये एक षड्यंत्र था जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? युवराज की माता बनने के लिए सुनीति अयोग्य सिद्ध हो गई थी। आप और कंपिला की प्रजा उसका बहिष्कार ना करे, इसी कारण आपकी सहानुभूति पाने के लिए उसने ये दूसरे विवाह का षड्यंत्र रचा था। संदेह और भ्रम का इस संसार में कोई उपचार नहीं है पटरानी। ईर्ष्या की जो भयानक अग्नि तुमने स्वयं जलाई है वो किसी और पर नहीं, तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगी। यदि मेरे स्वभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो आपकी कामना सफल होगी ना? यदि मेरे प्राण निकल जाए तो आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। पटरानी, कैसा स्वभाव है तुम्हारा, कैसी कठोर भाषा और कितने निम्न विचार हैं तुम्हारे। अब तो मुझे तुमसे बात करते हुए भी भय सा लगता है। तो मुझे भी त्याग दीजिए और ले आए उस सुनीति को पुनः पटरानी बनाकर, जिसके स्वार्थ ने आपकी आंखों पर त्याग का आवरण ओढ़ दिया है। आप समझती क्यों नहीं पटरानी? सुनीति अब यहाँ नहीं है। वो कहाँ है ये जगदीश्वर के अतिरिक्त और किसी को ज्ञात नहीं। मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि कंपिला के वन भवन में वे सुख से रह रही है और आपकी संपूर्ण सहायता के साथ। असत्य बोलना आपको शोभा नहीं देता महाराज। मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि आप मेरे सर्वनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन मुझे कुछ हुआ
उस दिन पुनः सुनीति इस महल में कंपिला की पटरानी बनकर आएगी। सुरुचि, अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। ऐसी दशा में रोना अनुचित है बिटिया रानी। जगदीश्वर भगवान विष्णु ने तुम पर अपार कृपा की है। तुम्हें तो उनके उपकार का आदर करना चाहिए। यूं रो रो कर श्री भगवान की महान कृपा का अनादर ना करो बिटिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बिटिया रानी, शांत हो जाओ। मैं अपने दुर्भाग्य पर अश्रु नहीं बहा रही हूँ। अपितु क्या बिटिया रानी? अपितु मैं अपने वचन की पूर्ति के कारण भयभीत हूँ। कौन सा वचन? मैंने सुरुचि को वचन दिया था कि उसका पुत्र ही कंपिला देश का युवराज बनेगा, किंतु यदि महाराज को मेरे पुत्रवती होने की सूचना मिल गई तो क्या वे मेरे वचन की रक्षा करेंगे? क्या मेरा सुरुचि को दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं हो जाएगा? इसी कारण मैं वन भवन में रहना स्वीकार नहीं कर रही थी। यहाँ की हर सूचना महाराज तक पहुँच जाएगी और नारायण 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 नारायण। देवर्षि, मैंने सुना है कि मनुष्य लोक के प्राणी को सैकड़ों महायज्ञ करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एक बार आपके दर्शन से प्राप्त होता है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, मैं तो अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु का सेवक मात्र हूँ, किंतु आप आने वाले समय में जिस दिव्य पुत्र की माता बनने वाली हैं, वो दिव्यात्माओं और सौभाग्यशालियों का शिरोमणि सिद्ध होगा और भक्ति के आकाश में एक नक्षत्र की भांति सदा सदा जगमगाता रहेगा। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, अब आप एक महादिव्य पुत्र की माता बनने वाली हैं। पुत्र में माता के ही संस्कार पलते हैं। वो बालक आप ही से संस्कार, शिक्षा और भक्ति की दीक्षा ग्रहण करेगा। इस कारण क्या देवर्षि? इस कारण आप अपनी समस्त दुविधाएं और दुख जगदीश्वर भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर दें। भगवान विष्णु आपके वचन और सम्मान दोनों की रक्षा करेंगे। मुझे भली भांति ज्ञात है कि सुखिया माई हर समय आपको यही शिक्षा प्रदान करती रहती है। नारद मुनि, मैं तो बचपन से ही आपका नाम सुनती आई हूँ। आज बिटिया रानी के कारण आपके परम पावन दर्शन मिल गए। मैं तो धन्य हो गई। नारायण नारायण। सुसंगति का सुपरिणाम ऐसा ही होता है सुखिया माई। एक बात पूछूं नारद मुनि? अवश्य पूछें। नारायण नारायण। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हमारी बिटिया सुनीति? भगवान विष्णु तो जगत पालक है सुखिया माई। उनसे भला संसार की कौन सी घटना छुपी रह सकती है? मैं तो उनका सेवक हूँ, उनसे ही हर घटना का ज्ञान प्राप्त करता हूँ। नारायण नारायण। इस समय भी मैं वैकुंठ से सीधा यहाँ चला आ रहा हूँ महारानी सुनीति को बधाई देने। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, आज्ञा देवर्षि। अब आप अपना पूरा ध्यान जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्ति भावना और उन्हीं के जप, तप और व्रत में लगाएं, जिससे जन्म लेने वाले बालक में प्रारंभ से ही सुसंस्कार स्थापित हों। नारायण नारायण। आपका कल्याण हो महारानी सुनीति। नारायण नारायण। इन अश्रुओं को ना बहाओ बिटिया रानी। सुना नहीं नारद मुनि ने क्या कहा? अश्रु कहाँ बहा रही हूँ सुखिया माई? ये क्या है?
तो सुख और आनंद के अश्रु हैं। भगवान विष्णु की कृपा और देवर्षि नारद के दर्शन पाकर मैं इन पर संयम नहीं रख पा रही हूँ। ये अश्रु भी कितने विचित्र होते हैं ना सुखिया माई। दुख और सुख में समान भाव से बाहर निकलते हैं। इन्हीं अश्रुओं से प्रेरणा लो बिटिया रानी। अपने दुख और सुख का हर क्षण समान भाव के साथ भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अवश्य माई। चलिए। कहाँ? श्री भगवान विष्णु को उनकी कृपा का धन्यवाद देने में विलंब करना उचित नहीं है। चलें?